पत्रकार साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सरकारी मीडिया है जो कि हमारी आवाज़ को दबाना सोच रहा है, लेकिन आप सब के महत्व से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचती कर रहे हो। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले दिन ही जो प्रदर्शन करा था उसमें हमने आपको यहाँ पे कॉल दी थी कि हम इस तरह का प्रदर्शन करेंगे अधनंगन होकर बेड़ियाँ डाल के। वो हमने आज किया है और हम सरकार को यही मांग करते हैं कि हमारा जो ये HKR में इन लोगों को शामिल किया जाए। हम इनके साथ डट के खड़े हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं कि मुंह मोड़ के हम वापस चले जाएंगे। ये भूल जाए, DC साहब भी भूल जाएं, CM साहब भी भूल जाएं और सेंटर के मंत्री भी भूल जाएं कि इसका भी किसी को भुलेखा होगा कि हम यहाँ से वापस चलेंगे। नहीं, हमें जो कुछ मर्जी करना पड़े। हमने 13 महीने का आंदोलन भी लड़ रखा है दिल्ली की दीवारों के साथ, ठीक है। तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम डट के खड़े हैं। हमारी अपनी कोई भी ऐसी कोई वो नहीं है, अपील नहीं है कि हमें कुछ ये दिया, नहीं। जो सरकार की दी हुई पॉलिसी है हम वो मांग रहे हैं, जिसमें कि 100 करोड़ रुपए का घपला हुआ पड़ा है, जिसमें कि 200 करोड़ रुपए का VC ने और ठेकेदार ने मिल के घपला कर रखा है। अभी थोड़े दिन पहले ठेकेदार ने VC को गाड़ियां और चांदी के कड़े गिफ्ट में दिए थे, अभी वो VC ने वापस लौटा दिए। क्या बात, लगता है भाग दे नजर आ गया है, सिस्टम हिलने वाला सिस्टम लग रहा है। तो वो हालात जो है इनके हो गए हैं PGI प्रशासन के। लेकिन भाई साहब आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और कुरुक्षेत्र के प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद। अगले 9 तारीख को फिर दोबारा से मिलेंगे यहीं पे, तख्तियाँ लेके अधनंगन होके बेड़ियाँ डाल के अपना पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे और डट के करेंगे। और उससे आगे क्या कॉल देनी है वो 9 तारीख को देंगे। कितने संगठन लगभग साथ में खड़े हैं PGI में? देखो, बेसिकली सारे ही संगठन साथ में खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है कोई साथ में नहीं खड़ा, हर कोई बंदा साथ में खड़ा है। हम कोई ये थोड़ी ना कि किसी के गलत लाइन पे चल रहे हैं। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोकतंत्र में अधिकार है प्रोटेस्ट करना, ना कि हम अपने हक मांग रहे हैं। हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे, ना हम सरकार से कुछ मांग रहे हैं। इन लोगों ने 3-3 हज़ार रुपये में स्टार्टिंग में लगे थे, आज इनको 15-15, 20-20 साल हो गए हैं। कोई 70,000 वाली या 1 लाख वाली नौकरी नहीं मांग रहे। ये नहीं कह रहे कि हमें DSP बनाओ या DC बनाओ, ये नहीं कह रहे SHO बनाओ, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमारी हाथ जोड़ के फिर दोबारा अपील है कि कुरुक्षेत्र के DC साहब हमारी वहाँ पर मीटिंग करवाई जाए। CM साहब ने बोला था कि उनके खिलाफ जो है पर्चा दर्ज करेंगे, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो और VC को तुरंत पैर पे वहाँ से बर्खास्त किया जाए। देखो भाई, ये बेड़ियाँ तो हमारे 200 साल पर गली हुई थी, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हमारे देश की सरकार, हमारे सरकार आएगी और हमारी बेड़ियाँ टूटेंगी। लेकिन सरकार ने तो ऐसा जुल्म कर दिया कि हमारा डबल और गाल दी। वो तो तोड़ने तो देखो, अंग्रेजों के बारे में हमारे बेड़ियाँ गली हुई थी, अब ये बेड़ियाँ हमारी सरकार में भी, हमारे इस हिंदुस्तान की सरकार में भी हिंदुस्तान का बेड़ियाँ हैं, तो इससे बड़ा जुल्म तो और तो होगा नहीं कोई। और कल हमें यही थी उम्मीद, अब शायद सैनी साहब गए इस बात का न हो जाए, अगर बच्चे जब रोके हैं तो कुछ न कुछ सोच समझ कर रोके हैं। नहीं तो हमने कल काला दिवस मनाना था, ये नहीं मनाया था। अब सैनी साहब उसमें आ जा, उन्हें बेरा हो जा, अगर बच्चे बैठे हैं आज नहीं तो कल करेंगे। किसका पुतला फूका गया जी? ये VC का, रोहतक VC का पुतला फूका है। और जो के इन बच्चों पर 1-1 पेटी रुपये मांगता, 1-1 पेटी रुपये दिया जब तुमको यहाँ लुआऊंगा। तो आज कोई बातचीत करेंगे, ज्ञापन देंगे? देखो क्या कुछ होगा, अब बतला रहे हैं, अब सोचेंगे।